बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादला ख्याल के साथ राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद है यासर आरफ। आज हम नाज़रीन बात करेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास की जानिब से आज़ाद कश्मीर के जो अदलिया का जो फैसला आया, हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट रखा गया था, एहतजाजी मुजाहरा रखा गया था कि अदलिया के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और सरदार तनवीर इलियास से इज़हार यकजहती का नाम दिया गया था इस मुजाहरे को। लेकिन इस मुजाहरे का टाइम रखा गया था दिन के 2 बजे का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, लेकिन शाम 6 बजे तक ये जो एहतजाजी मुजाहरा है वो शुरू नहीं हो सका। लोग इंतजार करते रहे कि तनवीर इलियास साहब खुद पहुंचेंगे, वो इसको लीड करेंगे, और हमने ये देखा कि कुछ चंद एक लोग जो हैं वो इस एहतजाजी मुजाहरे में जमा हुए। हालांकि कहा यह जा रहा था और बताया भी यही गया कि सैकड़ों अफराद इस एहतजाजी मुजाहरे में आएंगे और ये एहतजाजी मुजाहरा प्रेस क्लब से शुरू होकर कौमी असम्बली तक यानी पार्लियामेंट हाउस तक इसका मार्च, इसका जो रखा गया था, जो टाइम और जो रास्ता रखा गया था, वो पार्लियामेंट हाउस जाके इख्तिताम पसीन होना था। लेकिन हमने ये देखा कि 2 बजे का टाइम था और 6 बजे तक भी लोग जमा नहीं हो सके। चंद एक लोग जमा हुए और वो इंतजार करते रहे कि सरदार तनवीर इलियास साहब यहाँ पे आएंगे, लोगों से खिताब करेंगे, लोगों को लीड करेंगे। लेकिन 6 बजे ये अनाउंस किया गया कि सरदार तनवीर इलियास साहब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। चंद एक लोग जो जमा हुए थे उनसे शुक्रिया अदा किया गया। मैं यासर आरफ इस हवाले से आपसे ये पूछूंगा कि ये जो एहतजाजी मुजाहरे का एक तो टाइम रखा गया है, फिर अदलिया से जो फैसला आया था हाई कोर्ट की जानिब से, और इतने अरसे बाद इज़हार यकजहती का ये क्या मतलब, ये समझ से बालातर है कि इतने दिनों बाद, इतने माह के बाद वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं तनवीर इलियास साहब से। और एक तरफ जहाँ पे PTI ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई थी अदलिया से यकजहती के लिए, और ये अदलिया के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। ये क्या मामला है, आपकी समझ में कोई बात आ रही है? उस्मान साहब, जो आपने गुफ्तगू अपने इंट्रो में बताया, सरदार तनवीर इलियास खान साहब पे अब लिटरली स्पीकिंग के तरस आ रहा है। जिस तरह से सियासत में वो एक स्पीड से ऊपर आए थे, वो किसी ने मिसाल दी थी कि टमाटर की जो बेल होती है वो जिस तेजी के साथ जो है ना परवान चढ़ती है, फिर खजा आते ही वो उसी तरह खुश्क होकर जो है ना खाक में मिल जाती है। सरदार तनवीर इलियास खान साहब के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। और आज का जो उनके साथ यकजहती का मुजाहरा जिसकी कॉल दी गई थी वाक के हवाले से, जो नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस के सामने तक जाना था, जो उन्होंने बड़ा दबंग किस्म का कल ऐलान किया था उनकी टीम ने। फिर उनकी एक एक्स प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट के सामने हम आजाद कश्मीर असम्बली का नुमाइशी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। तो वो आज हमने देखा कि एहतजाज होना, रैली होना, वाक होना और वहां तक पहुंचना पार्लियामेंट हाउस तक, वो तो दरकिनार। नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी उनके जो सियासी कारकुन हैं वो 50 का फिगर भी क्रॉस नहीं कर सके। 50 का फिगर भी क्रॉस नहीं कर सके। वीडियो फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। हम फोटोग्राफ बात बड़ी अहम, जिस तरह आपने ये बात की, ये जो लोग आए हुए थे इनमें से कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, तो ये नाज़रीन को हम दिखा देते हैं कि ये लोग कहाँ से पकड़ के लाए थे और कहाँ से आए थे। क्या ये वाकई यकजहती करने के लिए आए थे तनवीर इलियास साहब से, या वैसे ही रोडों से पकड़ के उनको 500-500 रुपये दे के उनको लाया गया था? नाज़रीन को ये चंद एक लोगों की बात सुनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। किसके जलसे में आए? ये जो आए हुए ना, ये किसके जलसे आपको नहीं पता है? नहीं पता। तनवीर इलियास साहब के लिए आए? जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो खर्चा पानी ठीक दिया है उन्होंने? नहीं यार, खर्चा नहीं, वैसे वो दोस्त है उसके साथ आए हुए। अच्छा अच्छा, ताल्लुक कहाँ से आपका? ये गौरी टाउन से। गौरी टाउन से? पीछे कहाँ से है? पीछे मोहम्मद एजेंसी। अच्छा 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 जी, आप बताएं, आपको तो उर्दू आती है ना? जी सर। कहाँ से आए? एबटाबाद से। किधर से आया है? पेशावर से। किसके साथ आया है? बस दोस्त के साथ। दोस्त के साथ? किसके जलसे में जा रहे हैं? कितने पैसे लेके आए? कश्मीर। ये आपने हमारे नाज़रीन ने देख लिया। उस्मान साहब, हमने तो आते ही, मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था तकरीबन 12 बजे के करीब कि इस प्रोसेशन के अंदर, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास खान साहब की मज़ाहिरों के हवाले से एक तारीख और एक रवायत है। वो पहले जब सेंटोरस में उनके बिजनेस में उनकी एंट्री पे पाबंदी नहीं थी, वहां से उन्हें अलग नहीं किया गया था, तो तब तक वो सेंटोरस से तकरीबन 1 से 150 मुलाजमीन को निकाल लिया करते थे। और ये उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। जब सेंटोरस की CDA के साथ जो है लड़ाई हुई थी माजी में, आपको पता है, ये महाजे जंग उनकी पार्किंग के ऊपर खुला रहता था और उनके लिए बड़ा आसान होता था जी, एम्प्लॉयज को कहा कि निकले 150 लोग बाहर, CDA के लोगों के इस्लामाबाद पुलिस के साथ टकराव करें। फिर जो लोग जेलों में जाते थे, माजी में ऐसा खौफनाक रिकॉर्ड है, आप हद है कि जिन लोगों ने पुलिस के साथ अच्छी फाइट की माजी में सेंटोरस के लिए,
लिए उन्हें 1-2 मरतबा मेहरान कार गिफ्ट की गई थी जो जेलों के अंदर गई। अच्छा। तो ये तनवीर इलियास साहब का एक चीज एक है कि वो इनामात दे के, सताइश करके, तारीफें करके लोगों को अपने मकासद के लिए, अपने जाती बिजनेसेस के लिए माजी में इस्तेमाल करते रहे। वही टैक्टिक्स कारपोरेट सेक्टर की उन्होंने पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। और मैंने कल रात आपको वैसे बताया था कि यकीन याद रखिएगा, वहां पे जो F6, F7, गोरी टाउन, यहाँ की जो लेबर होती है दिन को, जो लोग दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, आके सड़क के किनारे बैठे होते हैं, ये इनको पकड़ा जाएगा। 50-100 के करीब वो लोग लाए जाएंगे जिनको 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए दिए जाएंगे और साथ उनको खाना दिया जाएगा और एक क्राउड बनाने की कोशिश की जाएगी। और फिर आपने वो देखा, जब हम तकरीबन 2 बजे के करीब हम आए थे तो प्रेस क्लब की जो बिल्कुल इंट्रेंस है सामने डबल रोड से, तो वहां पे लेफ्ट साइड पे जो थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट का एरिया है, वहां पे तकरीबन 40 से 50 ये मजदूरों का एक जमगट्ठा टोली मौजूद थी। फिर जब पुलिस आई, वहां पे आके फोर्सेस ने चार्ज संभाला वहां का, तो ये सारे जो इनको पीछे धकेल दिया। ये सारी बात अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह की ये एक्सरसाइज करने का मकसद क्या है? देखिए, वो एक अपना दिखाना चाह रहे थे कि मेरे साथ लोग हैं, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस दिन इक्तदार के मनसब से ये उतरे, इनके साथ लोगों का होना तो दूर की बात, घर का भी कोई नहीं था। और आज आपने देखा, आज आपने क्या इस प्रोग्राम के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब की अपनी इमीडिएट फैमिली का कोई शख्स देखा? कोई बंदा नहीं। क्या आपने उनका बेटा उमर तनवीर यहाँ पे देखा? क्या आपने उनका कजन अहमद सगीर यहाँ पे देखा? क्या और करीबी जो खूनी रिश्ते हैं उनमें से कोई देखा? कि हम 2-3 दिन पहले हम ये कह चुके हैं कि घर से कोई आपके साथ नहीं निकलेगा। क्यों निकलेंगे भला लोग? तो आज मिसाल सामने है, वो लोग जो जिनके उनके साथ मफादात वाबस्ता हैं, या जिनको उनके साथ उनसे कुछ लालच है, या और उसमें 2-4% लोग वो नहीं करते, वो मुखलिस लोग भी होते हैं डेफिनेटली, जो लोग उनके साथ मौजूद थे। लेकिन जो स्टैट्स, फोटोग्राफ्स और विजुअल्स के हमने अभी चेक किया और देखा है, हमने मार्क किया है, तकरीबन 70 जो है ना, 70 दिहाड़ीदार मजदूर, पठान और दीगर लोग वो लाए गए थे किराएदार। लेकिन जिनमें से इसके बावजूद मतलब इन्होंने कोशिश की कि कुछ दिहाड़ीदार लोगों को पकड़े, इसके साथ हमारे कारकुनान भी कुछ आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद लोग जमा नहीं हो सके थे। और जो जमा भी हुए वो बेचारे 6 बजे तक इंतजार करते रहे। और हस्बे मामूल जिस तरह माजी में होता रहा है कि मीटिंग्स रखी जाती थी, तकरीब रखी जाती थी, और वो एट द एंड जाके ऐलान उसका कैंसलेशन के ऊपर ही होता था। और आज भी हस्बे मामूल वही हुआ। 2 बजे के टाइम से लेके 6 बजे तक लोग इंतजार करते रहे, लोग जो चंद एक जमा थे वो। और 6 बजे ये ऐलान किया गया कि सरदार तनवीर इलियास साहब इस मुजाहरे में शिरकत नहीं करेंगे। अब कहने का मकसद ये है नाजरीन, आपको बताने का मकसद ये है कि ये हालत हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के साबिक जो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास हैं, आपको ये भी बताते चले कि गुज़श्ता रोज एक और एहतजाजी मुजाहरा हुआ उनके हल्का इंतखाब में हाड़ी गल के मकाम पे, जहाँ पे वो भी आपको तस्वीर 32 लोग वो भी नमाज जुमा के बाद 32 लोग वो भी नमाज जुमा के बाद मस्जिद से निकले तो इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। तो वो भी सुनने के लिए कुछ लोग जमा हो गए थे और 32 लोग ये आए जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। और ये भी सारे एहतजाजी मुजाहरे वाले नहीं होंगे, वैसे राह चलते हुए लोग भी खड़े होंगे। वो मस्जिद से निकलने वाले लोगों को पकड़ के ले जाए तो जुमे का इंतखाब भी इसलिए किया गया। ये हालत हो गई है। एक और उस्मान साहब वीरपनी में जो इनका इंतखाबी हल्का, वहां पे भी इसी तरह एहतजाजी मुजाहरा किया था। जो हमारे पास विजुअल्स आई हैं, मैंने तो एक एक फर्द को वहां पे काउंट किया था। वहां पे तकरीबन 27 लोग, सारे उनके अपने ऑर्गेनाइजर से लेके जितने लोग सुनने वाले थे 27 लोग मौजूद थे। हाड़ीगल के अंदर नमाज जुमा के बाद जब नमाजी वैसे भी बाजारों में आते हैं, ऐसा कोई भी इवेंट हो उसमें वो खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं। वहां पे तकरीबन 30-35 और 27 लोग बीरपनी में। और आज ये जो इवेंट हुआ जिसमें दिहाड़ीदार मजदूर जो 70 थे, जिनमें से 30 लोग बाकी भाग गए थे, 30 से 32 लोग जो है ना मजदूर जो है वहां इसमें शामिल थे, उनको लगाकर टोटल 80 से 82 लोग टोटल आज प्रेस क्लब के अहाता में मौजूद थे। और जब प्रेस क्लब के अंदर याद आ रही है कि मरे को हमारे शाह मदार वाली बात है। अब यासर बात यह है कि सरदार तनवीर इलियास साहब तो अपनी सियासी साख जो है वो बिल्कुल खो चुके हैं और सियासी इनिंग्स जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में बड़े अहम ऐलानात मुतवक्को हैं उनकी जानिब से, और हो सकता है कोई नया सियासी जमात का ऐलान कर दें। और क्योंकि तहरीक इंसाफ में तो उनकी जगह मुकम्मल तौर के ऊपर नजर नहीं आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे या तहरीक इंसाफ वाले उनको कबूल करेंगे। जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने बयानात दागे और जो उनका माजी देखा जाता है और जो सूरत हाल अब नजर आ रही है
तो अब क्या आप सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सरदार उस्मान तनवीर इलियास का? साहब, उस्मान साहब सियासत में जो है ना भरम, आपका भरम जो है ना ये आपको फेवर कर रहा होता है। तनवीर इलियास साहब जब सियासत में आए थे उनका भरम 2 से 3 हवालों में से था। एक कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा, उसने यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना प्लाजे खड़े किए हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लाम पाकिस्तान की तारीख की हाई राइज बिल्डिंग जो है ना उसने बनाई है। एक ये भरम था। दूसरा भरम ये था कि उनके पास पैसा है। तीसरा भरम ये था कि वो मुल्क की खिदमत, उनकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड जो है, लोगों की उन्होंने खिदमत की है, बैरून मुल्क उनके वालिद मोहतरम ने लोगों को मुलाजमतें दी हैं। और सबसे बड़ा भरम जो ये था कि सियासत में आके वो सियासत के रवायती चाल चलन और निज़ाम को बदल के उसके अंदर एक चेंज लाएंगे, एक ट्विस्ट लाएंगे जदीद दुनिया की तर्ज पे। सारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब कुछ भी नहीं हुआ क्या? अब देख लेना, ये कुछ भी नहीं हुआ, वो एक्सपोज हो गई। जब आपका भरम ना सियासी हवाले से बचा है, ना फाइनेंस के हवाले से बचा है, ना कारपोरेट सेक्टर के उस जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो आप कुछ डिलीवर कर सके हैं, और ना ही वो जो एक बड़ा भरम ये था कि पैसे वाला शख्स है कम अज कम जो है ना ये लूट मार नहीं करेगा, वो भरम भी एक्सपोज हो गया। 62 करोड़ 50 लाख रुपए का सीक्रेट फंड का एक स्कैम है। इसके अलावा तकरीबन 2 अरब रुपए की दीगर करप्शन है आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके ऊपर अभी इंक्वायरी होने जा रही है, जिसका डॉक्यूमेंट अगले दिनों में सामने आ जाएगा। वो सारी की सारी सरदार तनवीर इलियास खान साहब के सिग्नेचर से, उनके कहने पे और उनके बिहाफ पे निकाली गई, मर्जी और मंशा की मर्जी निकाली गई। वो भरम भी खत्म हो गया कि वो रियासत को, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो नए हैं सरदार चौधरी अनवर अल हक साहब, उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? उन्होंने कहा था कि अरबपति होने का दावेदारों ने जिस बेशर्मी के साथ रियासत के वसाइल को लूटा उसका हिसाब देना पड़ेगा। और हम नाजरीन को यहां से ये खबर देते हैं कि जो भी सरदार तनवीर इलियास खान साहब की जेरे साया गुज़श्ता 9 माह के अंदर आजाद कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन हुई है, जो गबन हुआ है, जो पैसा लूटा गया है, उसमें से 1-1 रुपए की इंक्वायरी होगी, 1-1 पाई का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा यासर, बात मेरा सवाल वहीं स्टैंड कर रहा है कि क्या सियासी मुस्तकबिल इनका कुछ हो सकता है? देखे ना उस्मान साहब, जब धर्म खत्म हो गया तो पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए इनसे? पीपल्स पार्टी, नून लीग को क्या चाहिए इनसे? जिस तरह कहा जा रहा है कि नई जमात बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या होता है। सर, आज हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था ना कि 500 लोग नई जमात बना के नहीं बुला सकते। आज आपने देख लिया, 500 तो दूर की बात, आज अपने जेन्युइन 50 कारकुन नहीं ला सके। मतलब अगर हम ये कहें कि इनकी सियासत अब खत्म हो चुकी है, तो सियासत खत्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। सरदार तनवीर इलियास खान साहब से हम एक हमदर्दी कर सकते हैं, बावजूद इसके कि जो कुछ उन्होंने किया वो नाकाबिले माफी नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, पहली बात है। लेकिन इसके बावजूद एक उनके साथ हमदर्दी हो सकती है कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उनके जो करीबी हमदर्द लोग हैं, जो अहले खाना है, जो उनके अजीज़ो अकारिब है, उन्हें चाहिए कि वो उन्हें कंफर्ट जोन के अंदर ले जाएं, उन्हें रिलैक्स करें, उन्हें इस डिप्रेशन से निकालें, अपने कारोबार से पहले भी वो आराम करें। 1-2 माह वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर आराम करें। यानी अब आपका मतलब टोटली जो है ना, अब ये सारे काम शाम ठप करके आप 1-2-3 माह के लिए निकल जाएं कहीं बाहर, किसी यूरोप के मुल्क में जाके वहाँ आराम शराम फरमाएं, और जब कोई मामला बेहतरी की जानिब आए। सबसे पहले उनकी सेहत है ना, देखें, हमें इंसानी हमदर्दी के तौर पे सरदार तनवीर इलियास खान साहब की सेहत से हमें भी उतना ही कंसर्न है जितना उनके किसी और करीबी और किसी अजीज और अकारिब में से किसी को होगा। तो हम ये दुआगो हैं कि वो सेहत याब हों, वो जिस्मानी तौर पे मुकम्मल तौर पे यही मशवरा है मुकम्मल तौर पे हों, और अल्लाह ताला उनको दराज़ी उम्र और सेहत और सलामती की तवील उम्र खिजरी उन्हें अता करे। और अल्लाह ताला उन्हें जो है ना फिर दोबारा फिर मौका दे, लेकिन अभी उन्हें आराम की जरूरत है। दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाए जी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम था इस हवाले से कि सरदार तनवीर इलियास साहब से इज़हार यकजहती और अदलिया के खिलाफ जो फैसला, जो अदलिया ने फैसला दिया था, उसके फैसले के खिलाफ ये लोग निकले थे। चंद एक लोग थे जो उनसे इज़हार यकजहती करना चाह रहे थे, लेकिन हस्ब मामूल तनवीर इलियास साहब इस मुजाहरे में भी नहीं पहुंच सके, और एट द एंड वही हुआ कि वो इस मुजाहरे में नहीं आएंगे। और हमने ये भी देखा कि उनके हल्का इंतखाब से लेके इस्लामाबाद तक कोई लोग नहीं निकले जो उनके साथ यकजहती का इजहार कर सकें, उनके हक में मुजाहरे कर सकें। ऐसा कोई सीना में नजर नहीं आया है। उनकी सियासी इनिंग्स जो है वो मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है, मैं समझता हूँ ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह उन्होंने लोगों को सब्ज बाग दिखाए थे,
लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि हो सकता है कि तकदीर बदले और कश्मीर बदले, लेकिन कुछ भी नहीं बदला और सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो खुद बदल गए। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। आजकल खासकर जो हल्का वस्ती है, जहाँ से सरदार तनवीर इलियास साहब मुंतखब हुए थे, फिर नायल हुए, वो हल्का खाली हो गया, 8 जून को उसके इलेक्शन भी होने, तो अभी टिकटों के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उसके ऊपर नाज़रीन आपको हम आगाह रखेंगे कि हल्का बस्ती में कौन कौन अहम उम्मीदवार जिनका टाकरा हो सकता है और कौन कौन जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी। हम अपने आइंदा प्रोग्राम में हल्का बस्ती के ऊपर बात करेंगे और एक तफसीली प्रोग्राम जो है वो आपके सामने रखेंगे। तमाम उम्मीदवार हम कोशिश करेंगे कि जो हतमी उम्मीदवार सामने आ सकें, उनसे हमारी बात भी हो सके कि उनका मंशूर क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, आवाम के लिए क्या करेंगे। हस्बे जिस तरह पहले लोगों ने सब्ज बाग दिखाए, ऐसा तो अब नहीं होगा, लोग बाशोर हो चुके हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदवारान सामने आ रहे हैं हल्का बस्ती से, उनसे बात भी हो और हल्का बस्ती की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह रखें। नाज़रीन तब तक अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।